नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष वाणी में। यहाँ हम राशिफल केवल अनुमान या सनसनी के आधार पर नहीं, बल्कि भारतीय वैदिक ज्योतिष, निरयन, राशिचक्र, ग्रह गोचर, नक्षत्र और पंचांग के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। आज हम जानेंगे 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। लेकिन हमेशा की तरह पहले पूरे सप्ताह की ग्रह स्थिति को समझेंगे, क्योंकि जब तक सप्ताह की ग्रह ऊर्जा नहीं समझेंगे तब तक किसी भी राशि का सही विश्लेषण संभव नहीं है। ये सप्ताह कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सप्ताह के प्रारंभ में सूर्य मिथुन राशि में रहेगा, जहां विचार, संवाद, सीखना और जानकारी का आदान प्रदान प्रमुख रहता है। लेकिन सप्ताह के मध्य में सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा। यह केवल राशि परिवर्तन नहीं है, बल्कि ऊर्जा का परिवर्तन है। अब ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर परिवार, घर, भावनात्मक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता की ओर जाएगा। गुरु पहले से ही कर्क राशि में शुभ प्रभाव दे रहा है, इसलिए जिन लोगों ने पिछले कुछ समय में धैर्य रखा है, उनके लिए योजनाओं को व्यवस्थित करने का समय है। बुध के प्रभाव के कारण इस सप्ताह एक विशेष सावधानी भी आवश्यक है। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज, समझौते या आर्थिक निर्णय को बिना पूरी तरह समझे स्वीकार न करें। यदि संभव हो तो एक बार पुनः जांच अवश्य करें। मंगल स्थिर प्रयास की प्रेरणा देता है, जबकि शुक्र सामाजिक संबंधों और रचनात्मक कार्यों को बल देता है। शनि का संदेश स्पष्ट है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इस पूरे सप्ताह का सार यदि एक वाक्य में कहें तो वो है, जल्दबाजी नहीं बल्कि सही योजना इस सप्ताह की सबसे बड़ी शक्ति होगी। अब आइए जानते हैं राशिवार प्रभाव। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और जिम्मेदारी दोनों लेकर आया है। यदि आप नौकरी में हैं तो वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। ये शुरुआत में अतिरिक्त दबाव जैसी लग सकती है, लेकिन लंबे समय में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए पुराने ग्राहकों से पुनः संपर्क लाभदायक रहेगा। यदि कोई योजना कुछ समय से रुकी हुई है तो उसे फिर से व्यवस्थित करने का यह अच्छा समय है। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह संतुलित है। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। खर्चों की योजना बनाकर चलेंगे तो सप्ताह सहज रहेगा। पारिवारिक जीवन में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। घर के बड़े सदस्य की सलाह को हल्के में न लें। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक थकान, नींद की कमी और सिरदर्द जैसी समस्याओं से बचने के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखें। ज्योतिषीय कारण सप्ताह के मध्य में सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश आपके चतुर्थ भाव से जुड़े विषयों, घर, परिवार और मानसिक शांति को अधिक सक्रिय कर सकता है। इसलिए इस सप्ताह बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ घरेलू संतुलन भी महत्वपूर्ण रहेगा। उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें और किसी ज़रूरतमंद को लाल फल या मसूर दाल का दान करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपेक्षाकृत सकारात्मक दिखाई देता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो संवाद और संपर्क के माध्यम से नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने संबंधों को पुनः सक्रिय करना लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अपने कौशल को प्रदर्शित करने का है। आप शांत और व्यवहारिक स्वभाव वरिष्ठों पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। धन संबंधी मामलों में स्थिति स्थिर रहने के संकेत हैं। यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो जल्दबाजी की बजाय जानकारी जुटाने पर अधिक ध्यान दें। परिवार में वातावरण सामान्यतः सहयोगपूर्ण रहेगा। भाई बहनों या मित्रों से सहयोग मिलने की संभावना है।
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह नई शुरुआत से अधिक पुनरावृत्ति और अभ्यास का है। ज्योतिषीय कारण, मंगल का प्रभाव आपको धैर्य और निरंतरता देता है, जबकि सूर्य का राशि परिवर्तन संचार और निकट संबंधों के क्षेत्र को सक्रिय करता है। इसलिए सफलता इस सप्ताह गति से नहीं बल्कि सही संवाद से मिलेगी। उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी की उपासना करें तथा सफ़ेद मिठाई या चावल का दान करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सबसे अधिक सजग रहने का सप्ताह है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लापरवाही से बचना आवश्यक है। कार्यस्थल पर कोई ऐसा निर्णय सामने आ सकता है जिसमें पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो लिखित समझौते, भुगतान और दस्तावेजों की विशेष जांच करें। आर्थिक मामलों में आय बनी रह सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलना लाभदायक रहेगा। परिवार में संवाद की शैली पर विशेष ध्यान दें। छोटी सी गलतफहमी भी अनावश्यक विवाद का कारण बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अवधारणाओं को मजबूत करने का है। केवल पढ़ने की बजाय समझने पर ध्यान दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचें। ज्योतिषीय कारण, सप्ताह के प्रारंभ में सूर्य आपकी राशि में प्रभावी है, लेकिन मध्य से उसका कर्क में प्रवेश प्राथमिकताओं को बदल देता है। साथ ही बुध का प्रभाव यह संकेत देता है कि संवाद और निर्णय में अतिरिक्त सावधानी आवश्यक है। उपाय: बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें तथा हरी मूंग का दान करें। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह पूरे राशि चक्र में सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह में से एक माना जा सकता है। सप्ताह के मध्य में सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेगा और गुरु का संरक्षणकारी प्रभाव पहले से उपलब्ध है। इससे आत्मविश्वास, पारिवारिक सोच और दीर्घकालिक योजनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। नए दायित्वों से घबराएं नहीं। व्यापारियों के लिए ब्रांड प्रतिष्ठा और ग्राहक विश्वास बढ़ाने पर ध्यान देने का समय है। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत बन सकते हैं, लेकिन बड़े निर्णय सोच समझकर ही लें। परिवार में आपका महत्व बढ़ सकता है। कई लोग आपकी सलाह भी ले सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक तनाव को भीतर दबाने की बजाय संतुलित ढंग से व्यक्त करें। ज्योतिषीय कारण, सूर्य का आपकी राशि में प्रवेश और गुरु का सहयोग आत्मबल तथा पारिवारिक विषयों को विशेष रूप से सक्रिय कर सकता है। इसलिए यह सप्ताह नई दिशा चुनने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर बन सकता है। उपाय: सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। सिंह राशि। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन और तैयारी का सप्ताह है। सामान्यतः आप नेतृत्व करना पसंद करते हैं, लेकिन इस सप्ताह ग्रह संकेत देते हैं कि हर परिस्थिति में आगे बढ़कर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है। कई बार सही समय की प्रतीक्षा भी सफलता का हिस्सा होती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर कुछ नई जिम्मेदारियां या अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है। यदि धैर्य और अनुशासन बनाए रखेंगे तो वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को अवश्य नोटिस करेंगे। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह पुराने ग्राहकों और लंबित कार्यों को पूरा करने का है। नए बड़े निवेश या विस्तार से पहले पूरी योजना बना लें। आर्थिक दृष्टि से आय सामान्य रह सकती है, लेकिन खर्चों में वृद्धि की संभावना है। विशेषकर परिवार या घर से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य के स्वास्थ्य
या किसी घरेलू विषय पर आपका समय और ध्यान अधिक लग सकता है। जीवन साथी के साथ संवाद में विनम्रता बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान, अनियमित दिनचर्या या नींद की कमी को हल्के में न लें। ज्योतिषीय कारण। सूर्य आपकी राशि का स्वामी है और इस सप्ताह उसका कर्क राशि में प्रवेश आपके लिए आत्मचिंतन और आंतरिक तैयारी का संकेत देता है। इसलिए बाहरी उपलब्धियों से अधिक मानसिक संतुलन और योजनाओं पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। सावधानी, अहंकार या जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। उपाय: प्रतिदिन प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का या गायत्री मंत्र का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है। आपकी व्यवहारिक सोच इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, उनमें धीरे धीरे गति आने के संकेत हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो टीम वर्क के माध्यम से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को महत्व दे सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए पुराने ग्राहकों से लाभ और नए व्यावसायिक संपर्क बनने की संभावना है, लेकिन हर प्रस्ताव का विश्लेषण अवश्य करें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहने की संभावना है। यदि कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो विशेषज्ञ सलाह लेना लाभदायक रहेगा। परिवार में सुखद वातावरण बना रह सकता है। किसी शुभ समाचार की भी संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं और शोध कार्यों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पाचन और दिनचर्या का ध्यान रखें। ज्योतिषीय कारण। बुध का प्रभाव आपकी विश्लेषण क्षमता को मजबूत करता है और गुरु का शुभ प्रभाव सही निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। इसलिए इस सप्ताह योजनाबद्ध कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक है। सावधानी, छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक चिंता न करें। उपाय: बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें तथा हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन और अवसर दोनों लेकर आ सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नए अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करने से पहले सभी पक्षों पर विचार करें। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह नेटवर्किंग और साझेदारी के लिए अच्छा माना जा सकता है। किसी पुराने संपर्क से नया अवसर प्राप्त हो सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिति पहले की तुलना में बेहतर दिखाई देती है। फिर भी अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संवाद सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यदि किसी बात को लेकर मतभेद हो तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से संतुलित भोजन और पर्याप्त विश्राम आवश्यक रहेगा। ज्योतिषीय कारण। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और इस सप्ताह उसका प्रभाव संबंधों तथा सामाजिक जीवन को सक्रिय करता है। वहीं सूर्य का राशि परिवर्तन करियर और जिम्मेदारियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसलिए निजी और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाना ही सफलता की कुंजी होगी। सावधानी, दूसरों की राय सुने, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं सोच समझकर लें। उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और सुगंधित सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। वृश्चिक राशि। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य, दूरदर्शिता और आत्मनियंत्रण का सप्ताह है। यदि आप नौकरी में हैं तो किसी महत्वपूर्ण परियोजना या नई जिम्मेदारी में आपका अनुभव काम आ सकता है। अपने विचार स्पष्ट रूप से रखें, लेकिन अनावश्यक विवाद से बचें।
व्यापारियों के लिए पुराने निवेशों और योजनाओं की समीक्षा करने का अच्छा समय है। जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह संतुलित है। यदि आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो आने वाले समय के लिए बेहतर आधार तैयार कर सकेंगे। पारिवारिक जीवन में किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन और रक्तचाप जैसी बातों पर ध्यान दें। योग और ध्यान मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे। ज्योतिषी कारण, मंगल आपकी राशि का स्वामी है और इस सप्ताह उसकी स्थिर ऊर्जा आपको कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने की प्रेरणा देती है। सूर्य का परिवर्तन आपकी सोच को दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर मोड़ सकता है, इसलिए यह सप्ताह प्रतिक्रिया देने का नहीं बल्कि रणनीति बनाने का है। सावधानी, भावनाओं में आकर कटु वचन न बोलें। उपाय, मंगलवार को भगवान हनुमान की उपासना करें तथा लाल मसूर या गुड़ का दान करें। धनु राशि। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह ज्ञान, अनुभव और सही दिशा चुनने का सप्ताह है। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस सप्ताह जल्दबाजी की बजाय दूरदृष्टि अधिक लाभ देगी। यदि आप नौकरी में हैं तो ऐसा कोई अवसर मिल सकता है जहां आपके अनुभव और सलाह को महत्व दिया जाएगा। नई जिम्मेदारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अपने विकास का अवसर समझें। व्यापार करने वालों के लिए यह सप्ताह नई योजना बनाने और पुराने कार्यों को व्यवस्थित करने का है। यदि किसी नए निवेश या साझेदारी की योजना है तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ें। आर्थिक दृष्टि से स्थिति संतुलित रह सकती है। अचानक बड़े लाभ की अपेक्षा न रखें, बल्कि स्थिर प्रगति पर ध्यान दें। परिवार में किसी धार्मिक या शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए अच्छा है। ज्योतिषी कारण, गुरु का संरक्षणकारी प्रभाव और सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में दीर्घकालिक सोच को मजबूत कर सकता है, इसलिए इस सप्ताह तात्कालिक लाभ से अधिक भविष्य की नींव पर ध्यान दें। सावधानी, किसी भी विषय में अति आत्मविश्वास से बचें। उपाय, गुरुवार को भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें तथा पीली वस्तु का दान करें। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है, लेकिन यदि आप अनुशासन बनाए रखेंगे तो उसका सकारात्मक परिणाम भविष्य में मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह वित्तीय योजना बनाने का है। पुराने खातों, लेन देन और योजनाओं की समीक्षा करें। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें। यदि बजट बनाकर चलेंगे तो सप्ताह सहज रहेगा। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ समय बिताना आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर, जोड़ों और थकान से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें। ज्योतिषी कारण, शनि आपकी राशि का स्वामी है और इस सप्ताह उसका संदेश स्पष्ट है: अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास। सूर्य का परिवर्तन संबंधों और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी ध्यान आकर्षित कर सकता है। सावधानी, निराशा या नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। उपाय, शनिवार को शनि मंत्र का जप करें तथा तिल के तेल का दान करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह विचारों की अधिकता और निर्णयों में संतुलन का सप्ताह है। यदि आप नौकरी में हैं तो एक साथ कई कार्य सामने आ सकते हैं। प्राथमिकताएं तय करके काम करेंगे तो सफलता मिलेगी।
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह ग्राहकों और सहयोगियों के साथ स्पष्ट संवाद रखने का है। किसी भी भ्रम को तुरंत दूर करें। आर्थिक दृष्टि से स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। पारिवारिक जीवन में संवाद सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी बात शांतिपूर्वक रखें और दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव, नींद और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। ज्योतिषीय कारण, राहु का प्रभाव आपकी सोच को नई दिशाओं में ले जा सकता है, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन यह संकेत देता है कि केवल विचार नहीं बल्कि व्यवस्थित कार्य भी आवश्यक है। इसलिए इस सप्ताह संतुलित निर्णय सबसे बड़ी शक्ति होगी। सावधानी, अधूरी जानकारी के आधार पर कोई निर्णय न लें। उपाय, शनिवार को ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और शनि मंत्र का जप करें। मीन राशि। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास, आध्यात्मिकता और भावनात्मक संतुलन का सप्ताह है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके कार्य की सराहना हो सकती है। किसी नए अवसर के संकेत भी मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने और पुराने संबंधों को मजबूत करने का है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। बड़े निर्णय सोच समझ कर लें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता और अध्ययन के लिए अच्छा है। ज्योतिषीय कारण, गुरु का शुभ प्रभाव आपकी राशि के स्वाभाविक गुणों, ज्ञान, करुणा और आध्यात्मिक दृष्टि को बल देता है। सूर्य का परिवर्तन रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकता है। सावधानी, केवल भावनाओं के आधार पर आर्थिक निर्णय न लें। उपाय, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें तथा पीले चने का दान करें। इस सप्ताह की विशेष राशियां अपेक्षाकृत अनुकूल, कर्क, वृषभ और कन्या। इन राशियों के लिए इस सप्ताह में योजनाओं को आगे बढ़ाने और संतुलित निर्णय लेने के अच्छे अवसर बन सकते हैं। विशेष सावधानी, मिथुन, सिंह और कुंभ। इन राशियों को संवाद, निर्णय और भावनात्मक प्रतिक्रिया में अतिरिक्त संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह का अंतिम संदेश। प्रिय दर्शकों, हर सप्ताह की तरह यह सप्ताह भी अपने साथ नए अवसर और नई चुनौतियां लेकर आया है। ग्रह हमारे जीवन की परिस्थितियों के संकेत देते हैं, लेकिन हमारे कर्म, हमारा विवेक और हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। इस सप्ताह यदि आप धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का कार्य आपके कर्म करते हैं। यदि आपको यह साप्ताहिक राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्योतिषवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी चंद्र राशि अवश्य लिखें। इससे मुझे यह जानने में भी मदद मिलेगी कि भविष्य में आप किन विषयों पर विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए साप्ताहिक राशिफल और नए वैदिक ज्योतिषी विश्लेषण के साथ। नमस्कार।